हाय बच्चों, हम लेके आए कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 25-26 की सामाजिक विषय का पेपर। अभी हुआ है 3 तारीख को। ये है समाज विज्ञान का पेपर, इसे अपन सॉल्व करते हैं। देखो, पहला प्रश्न था सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर पहला तो पहला विकल्प है भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का नाम। यानी कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कितनी डिग्री पे, तो भारत में गुजरती है अपनी कर्क रेखा। देखो, कर्क रेखा गुजरती, ये है ग्लोब पर एक खींचा गया 0 डिग्री रेखा, इसके ए है कर्क रेखा। इसे कहा जाता है उत्तर, इसे है उत्तर और ये है दक्षिण, नीचे वाला। तो मतलब क्या कह सकते हैं अपन कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो कर्क रेखा किस क्षेत्र पाई जाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत का नगर जो कि वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, ये पड़ता है पुणे में पड़ता है। पुणे महाराष्ट्र में आता है। लुई 16 इस वंश का राजा था। तो लुई 16 था बबरू वंश। कौन सा वंश था? बा वाला सही, ये था बबरू वंश का। दूसरा है भारत में वयस्क मताधिकार क्या है? मतलब कि वोट डालने की आयु कितने वर्ष है? तो भारत में वोट डालने की आयु है अपनी 18 वर्ष। इसके बाद है पालमपुर में हाई स्कूल की संख्या कितनी थी? तो पालमपुर में वर्तमान समय में मतलब जो थी एक संख्या थी, और प्राइमरी शिक्षक थे 2, प्राइमरी स्कूल थे 2। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो मानव पूंजी को मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है आ वाला, इसका आता है मानव पूंजी। ठीक है, दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान है। अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है? तो देखो, एक कैसी दिशा है? ए है, तो ए है अपना भारत, तो ए है अरब सागर, ए वाला क्षेत्र, ये अरब सागर है। ए है बंगाल की खाड़ी, तो ये कहाँ जाता है? तो पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है? पश्चिम में। ठीक है, तो क्या का दूसरा है, 2 नदियों के बीच की भूमि को बोला जाता है दोआब। क्या बोला जाएगा? दोआब। क्या बोला जाएगा? दोआब। भारत में सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है, तो कौन सी? गंगा नदी। बोल्शेविक पार्टी का नेता था व्लादिमीर लेनिन। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कब बैठक हुई थी? दूसरी बैठक बन रही थी 11 दिसंबर 1946। कब? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। तीसरा है सत्य सतन को पहचानिए। तो देखो, मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों का समर्पण किया। सत्य है। तो मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? तो मित्र राष्ट्र थे अपने, देखो, एक तो थे रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। एक कौन थे? तो मित्र राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान। ये कौन से थे? धुरी राष्ट्र। मैरी तो लुई वंश के 16वें की पत्नी थी। सत्य है। जावा संथाल समुदाय लकड़ी काटने में कुशल था। असत्य है, क्योंकि कुशल था कंगान के नाम से एक जाति थी। कांगान के नाम से एक जाति थी कंगान। वो काटती थी लकड़ी, नहीं काटती थी। भारत में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? 230 है। ये असत्य है। भारत में लोकसभा संख्या है, मतलब चुनाव होते हैं, टोटल तो है 552, लेकिन चुनाव होते हैं 543 पे। वर्तमान में है 545, जिसमें से 2 हैं एंग्लो इंडियन। 2 कैसे हैं? एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो वर्तमान समय में 543 हैं, नहीं 543 पे चुनाव होते हैं, वर्तमान में है 545।
भारत की प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू है, नहीं है, ये भारत की राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय। मनरेगा के माध्यम से शहरों में प्रति परिवार 100 दिन को रोजगार उपलब्ध कराता है, यह सत्य है, ग्रामीण क्षेत्र में कराया जाता है। अब प्रश्न आया चौथा प्रश्न है, सही जोड़ियों को मिला। तो चिल्का झील है उड़ीसा में, इसका आंसर है चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, ये है उड़ीसा में। और मीन कफा एक एडोल्फ हिटलर की एक सेना है, ठीक है। बस्तर है छत्तीसगढ़ में, बस्तर छत्तीस। सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। और पालमपुर में एक प्राथमिक पालमपुर में है एक काल्पनिक गांव, पालमपुर में काल्पनिक गांव। उस पर सेतु पाठ्यक्रम है प्राथमिक शिक्षा। यानी कि चिल्का झील है उड़ीसा में, मीन काफ है एडोल्फ हिटलर, बस्तर है छत्तीसगढ़, सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, पालमपुर में काल्पनिक गांव, और सेतु पाठ्यक्रम है प्राथमिक शिक्षा। 5वां से सोज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक मुल्ताई नामक स्थान से होता है। तीसरा है बाईमर के समर्थकों को क्या कहा जाता है? इनकी बाईमर के समर्थकों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मार्च का अपराधी। चौथा है डॉक्टर नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा है? तो वैसे डॉक्टर मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, उन्हें रोबेन द्वीप जेल में रखा गया। किस में रखा गया है? तो रोबेन द्वीप में, ठीक है। आम चुनाव किसे कहा जाता है? देखो आम चुनाव होता है, आम चुनाव को लोकसभा के चुनाव और जैसे केंद्र में होता है लोकसभा, केंद्र में होती है लोकसभा और राज्य में होती है विधानसभा। यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना आम चुनाव कहलाता है। छठवां है छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? तो छुपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम है आदर्श बेरोजगारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़, और कमेंट भी करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। देखो एक प्रश्न आया, प्रश्न था भारत के पड़ोसी देशों के नाम। देखो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो देखो एक तो है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद है अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। जी भारत के पड़ोसी देश और हैं, और कौन से हैं? चीन, बांग्लादेश। अब दूसरा अथवा का प्रश्न था भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? तो भारतीय उपमहाद्वीप मिलकर बना भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। शीतलहर क्या है? शीतलहर आप जानते होंगे कि सर्दियों के समय में जो ठंडी ठंडी लहरें चली उन्हें कहा जाता है शीतलहर। यानी कि जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से नीचे मतलब 4 डिग्री से भी कम चला जाता है तो चला जाता है, और उससे यह स्थिति में कुछ दिन तक बनी रहती है। शीतल मान के चलो किसी क्षेत्र का तापमान 20 डिग्री रह रहा है तो उससे नीचे जा रहा है तो उसे कहा जाता है सामान्य तापमान। भारत में कौन कौन सी जलवायु कटिबंध है? तो देखो भारत में है 3 प्रकार की जलवायु कटिबंध। देखो कौन कौन सी। ए अपना है ग्लोब, ठीक है। ए 0 डिग्री, ए 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ए 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है। अपना भारत कहाँ से कहाँ तक है? तो अपना भारत है यानी कि भारत कहाँ से 8 डिग्री, भारत कहाँ तक बसा है? तो भारत बसा है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 8 डिग्री ऐसा बसा अपना, ऐसा। तो यहाँ है। अब देखना क्या होता है। अब एक अपना एक ग्लोब है, ग्लोब, इस पे देखना। तो ए वाला क्षेत्र पूछ रहा है मतलब जे, तो 23.5 डिग्री में 3 आएंगे। कौन कौन से आएंगे? देखो इसको यहाँ समझने की कोशिश करना। ए है अपना मैप ग्लोब, यहाँ कोशिश करना समझने की।
ए है अपना ग्लो, सॉरी ए ए है जे। तो ये अपना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो एक हो गया ए, तो एक हो गया जिस उष्णकटिबंधीय, एक उष्णकटिबंधीय और एक शीत कटिबंधीय, यानी कि 3 गुजरती है अपने यहाँ। कौन कौन से गुजरती हैं तो देखो, जो बीच में है जो 8 डिग्री पे हो उसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय। कौन सा ए है, तो कौन सा उष्णकटिबंधीय 8 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे कहा है उष्णकटिबंधीय। दूसरा है उष्णकटिबंधीय 23.5 से 30 डिग्री के बीच, और शीतोष्णकटिबंधीय है 30 डिग्री से 37 डिग्री, ठीक है। ये है डूमा क्या है, तो देखो एक जैसे अपनी भारत की संसद का, जैसे अपनी भारत की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, ऐसे रूस की संसद का एक निचला सदन है जिसे डूमा, यानी कि रूस की संसद का नाम है डूमा, ठीक है। कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या है, तो पूंजीवादी की एक ऐसी कार्ल मार्क्स के अनुसार माना गया कि पूंजीवाद को एक ऐसा अर्थतंत्र माना बताया गया है जो समाज को असमानता और शोषण को बढ़ावा, यानी कि मेहनत कोई करता है, यानी कि एक मजदूर मेहनत करता है और लाभ कौन कमाता है, तो पूंजीपति, ठीक है। एक है वन विनाश किसे कहते हैं, देखो एक प्रश्न है, वन विनाश किसे कहते हैं। यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाएं परंतु उसी अनुपात में यानी कि लगाए ना जाएं तो उसको स्थिति को मान के चलो, अपन ने किसी ने 10 पेड़ काटे, अगर वो 10 पेड़ काट रहा है, अगर 10 लगा जा रहा है तो वनों का विनाश नहीं हो रहा है। यदि वो 10 पेड़ लगा रहा है, 10 काट रहा है, वो एक भी नहीं लगा रहा, तो उसे कहा जाता है वनों का विनाश। वैज्ञानिक मानकी क्या है, यानी कि जंगलों को वैज्ञानिक तरीके से उनको उगाना, संरक्षित करना, उपयोग करने से वैज्ञानिक मानकी कहा है। लोकतंत्र क्या है, तो देखो परिभाषा है, एक लाइन के शब्द का है, लोकतंत्र जनता का शासन, अर्थात लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। किसी देश में लोकतंत्र क्यों होना चाहिए, देखो यदि किसी देश में लोकतंत्र होगा तो जनता उसको चुनेगी, मनमानी नहीं कर पाएगी। तो एक अपन कह सकते हैं लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। यदि लोकतंत्र किसी देश में है और लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। संविधान क्या है, तो देखो संविधान सभा क्या है, यानी कि सभा पूछ रहा, संविधान नहीं। तो ये ऐसी सभा या संस्था जो किसी भी देश की संविधान बनाने का काम करती है, यानी संविधान बनाने का काम किसने किया है, तो संविधान सभा ने किया। प्रस्तावना क्या है, तो देखो प्रस्तावना अर्थ है प्रस्तावना देखो प्रस्तावना क्या है, संविधान की भूमिका या परिचय देती है, यानी प्रस्तावना क्या कहती है, संविधान की भूमिका या परिचय देती है। यह संविधान के मूल उद्देश्य, विचार, आदर्शों को बताती है। दूसरा प्रश्न, निर्वाचन तो आप जानते हो, सांसद किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र का व्यक्ति जो यानी कि कह सकते हैं वह लोकसभा का सदस्य होता है।